हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंट्राडे कैश ट्रेडर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करो ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। तो आज हम बात करेंगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी नया ट्रेडर आता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ पैसा कमाना ही होता है, सीखना उसका पर्पस नहीं होता है। तो उस ट्रेडर को सबसे पहले मार्केट में एंटर होने के पहले सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद आना चाहिए। अब सपोज आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको 4 से 5 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री लोगे आप, तब जाके आप डॉक्टर बनोगे। तो फिर ये तो एक सबसे डिफिकल्ट बिजनेस है। तो आप यहाँ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप आते साथ ही पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप मार्केट पर आए हैं तो आपको पता होगा कि 90% लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉस करते हैं। और अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे आप यहाँ से 1 रुपए भी नहीं कमा सकते, इसलिए लर्निंग पर फोकस करें, ना कि अर्निंग पर। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस 20% होता है, बाकी का 80% अदर फैक्टर होता है, जो हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करें, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपने इन 80% चीजों को फॉलो कर लिया जो हम आपको आज यहाँ बताने वाले हैं, तो आप मार्केट से इतना पैसा कमा सकते हैं जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 90% लोग मार्केट में क्यों लूज करते हैं? क्योंकि वो 20% टेक्निकल एनालिसिस तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन बाकी की जो 80% चीजें हैं उनको फॉलो नहीं कर पाते। तो मार्केट में वही 10% लोग पैसा कमाते हैं जो बची हुई 80% चीजों को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं कि बाकी की 80% चीजें क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना सेटअप। अब सेटअप का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 4 से 5 स्क्रीन हो। आप एक सिंगल लैपटॉप से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट मोबाइल फोन से ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि मोबाइल फोन से ट्रेडिंग करना सही नहीं होता। इसमें आप ना चार्ट रीडिंग कर सकते हैं, ना बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम पर बैठकर ट्रेड करते हैं तो आपका सारा ध्यान ट्रेडिंग में ही रहेगा। और मोबाइल फोन पर ट्रेडिंग आप तब कीजिए जब आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हो या किसी काम में बिजी हो, और सिस्टम पर ट्रेड करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्लान योर ट्रेड। इसका मतलब ये कि आपको एक दिन पहले प्लान करना होगा कि नेक्स्ट डे आपको क्या ट्रेड करना है। बिना प्लान किए मार्केट में ट्रेड करना सही नहीं है। अगर आपका व्यू ही क्लियर नहीं है कि आपको नेक्स्ट डे क्या ट्रेड करना है, तो आप कुछ भी ट्रेड करेंगे और उस ट्रेड में लॉस ही करेंगे। तो ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड करना क्या है। इसलिए प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, मतलब आप एक ट्रेड प्लान कीजिए और उस प्लान को ट्रेड कीजिए। तो थर्ड पॉइंट है अपना मनी मैनेजमेंट। अगर आपको पैसे को मैनेज करना नहीं आता तो पैसा आपके पास आएगा नहीं। किसी भी ट्रेड में एंटर होने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस ट्रेड में लॉस कितना लेना है। अगर आपका डेली का लॉस डिसाइड नहीं है तो आप एक दिन में अपनी सारी कैपिटल लूज कर देंगे। ट्रेडिंग करने के लिए बिगिनर को 10,000 रुपए इनफ है। अगर आप 10,000 रुपए को मैनेज नहीं कर सकते तो आप 1 लाख रुपए भी मैनेज नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास 50,000 या 1 लाख होना चाहिए, तो ये ऐसा सोचना गलत है। मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट से पैसा लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट को पैसा देना कितना है। अगर आप मनी मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देंगे तो आप ज्यादा दिन इस मार्केट पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मार्केट पर टिके रहने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट पर ध्यान देना ही पड़ेगा। मार्केट स्टार्टिंग में तो आपको पैसा दे देगा, लेकिन जब लेने की बारी आएगी तो एक दिन में पूरा का पूरा पैसा ले लेगा। फिर आप जितना भी पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में डालते जाएंगे, आप पूरा का पूरा लॉस करते जाएंगे। आपको अपनी कैपिटल में एक दिन में सिर्फ 2% का ही लॉस लेना है और बाकी 3 से 4% का आपको प्रॉफिट लेना है, ताकि आपकी कैपिटल भी बची रहे और आप मार्केट में सर्वाइव भी करते रहें। तो फोर्थ पॉइंट है अपना पोजीशन साइज। मनी मैनेजमेंट के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पोजीशन साइजिंग। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेड लेने के पहले ये पता होना चाहिए कि आपको क्वांटिटी कितनी बाय करनी है। पोजीशन साइज आपकी कैपिटल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कैपिटल है 50,000 की और आप ट्रेड लगा रहे हो 5 लाख का।
जैसे कि आपको पता है इंट्राडे में 5 टाइम मार्जिन मिलता है, तो आपको पूरी की पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में नहीं लगानी है। कोशिश ये करना है कि आपको अपनी कैपिटल 4 पार्ट में डिवाइड करके रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो आपको पहला ट्रेड 25,000 का ही लेना चाहिए, ताकि बाकी कैपिटल आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए बची रहे। ऐसा ना हो कि आप पहला ही ट्रेड 50,000 का लगा दो और उसमें आपका लॉस हो जाए और फिर आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने में डर लगे। इसलिए आपको पोजीशन साइजिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी ट्रेड में आप 50 क्वांटिटी बाय कर रहे हो और किसी ट्रेड में आप 500 क्वांटिटी बाय कर रहे हो। ये डिपेंड करेगा आपके रिस्क मैनेजमेंट पर, अब जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्रेड में आप एंटर होने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपको उस ट्रेड में कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है। जो स्टैंडर्ड RR रेशियो है वो है 1:2। मतलब ये कि आपको अगर एक ट्रेड में 500 रुपए का लॉस हो रहा है तो उसके बेसिस पर आपको कम से कम 1000 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी 60% है, मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं उसमें से 4 ट्रेड में आपका लॉस होता है और बाकी जो 6 ट्रेड हैं उसमें आपका प्रॉफिट होता है। और अगर आप एक ट्रेड में 500 रुपए लॉस ले रहे हैं तो आपकी 4 ट्रेड में 2000 रुपए का लॉस होगा और आपकी जो 6 ट्रेड प्रॉफिट में थी उसमें आपका 6000 रुपए प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल आप 4000 रुपए के प्रॉफिट में रहेंगे। तो RR रेशियो का ध्यान रखना है और ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना एंट्री और एग्जिट। एंट्री और एग्जिट आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको किस ट्रेड में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। अगर आपकी एंट्री और एग्जिट पहले से डिसाइड नहीं है तो ये आपको कंफ्यूज कर देंगी कि आपको उस ट्रेड में एग्जिट कब करना है और एंटर कब होना है। तो फिर आप रैंडमली किसी भी ट्रेड में एंट्री ले लेंगे और अगर वो ट्रेड नेगेटिव में जाता है तो आप डर के कारण एग्जिट कर देंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ट्रेड लेने से पहले एंट्री और एग्जिट का पता होना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि आप ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे और ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर एंट्री और एग्जिट आपकी सही तरीके से पता होगी तो आपको कोई भी ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा। ज्यादातर लोगों को लॉस इसलिए होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनको किस ट्रेड में कब एंट्री लेनी है और कब एंट्री नहीं लेनी है। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने के बाद जब तक आपका स्टॉप लॉस और टारगेट हिट नहीं होता तब तक आपको उस ट्रेड में एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट नहीं करते हैं और उस ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। क्योंकि जब भी ट्रेड आपकी नेगेटिव में जाएगी तो आप डर के कारण काट देंगे और अगर पॉजिटिव में रही तो कहीं प्रॉफिट कम ना हो जाए इस डर से आप उसे फिर से काट देंगे। तो इसलिए एंट्री और एग्जिट का पता होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपको मार्केट की रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। ज्यादातर बिगनर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग के कारण अपना सारा कैपिटल लूज करते हैं। वो बस मार्केट से फाइट करते रहते हैं और अपना लॉस कवर करने के चक्कर में कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहते हैं। अगर आपको किसी 1-2 ट्रेड में लॉस हो जाए तो उसके बाद बेस्ट ये है कि आप फिर ट्रेड ना करें, वरना उसके बाद जब आप नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड आप लॉस कवर करने के लिए करेंगे और इस तरह आपका कंटिन्यूसली लॉस होता रहेगा और लॉस कवर करने के चक्कर में आप मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करते रहेंगे। जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता तब तक आप ट्रेड करते रहते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग के कारण ही नए ट्रेडर की सारी कैपिटल लूज हो जाती है। इसका अंदाजा आपको मार्केट क्लोज होने के बाद पता चलता है और फिर आपको पछतावा होता है। अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग की होगी और इस बात का पता आपको मार्केट और के बाद चला होगा। इसलिए आपका पहले से माइंड सेटअप होना चाहिए कि आपको दिन में 2 से 3 ही ट्रेड लेनी है और ओवर ट्रेडिंग का मेन कारण है मार्केट से रिवेंज लेना। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। डिसिप्लिन सक्सेसफुल ट्रेडर की क्वालिटी होती है। आज जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है मार्केट में उनके अंदर ये दोनों क्वालिटी देखने मिलेगी।
ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप पहले अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए और उनको स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो कीजिए। अगर आप अपने रूल्स ब्रेक करते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। रूल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे, ना कि दूसरों के रूल्स को फॉलो करना है। जैसा कि आपने देखा होगा, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अपने अलग रूल्स होते हैं और वो अपने रूल्स कभी ब्रेक नहीं करते। जैसे कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, वैसे ही पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का मतलब ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी का वेट करना पड़ेगा। आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है, जब तक वो स्ट्रेटेजी फुलफिल ना करे तब तक आपको पेशेंस रखना है और ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में पैसा वेट करने से बनता है, ना कि बार बार ट्रेड करने से। हो सकता है कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो दिन भर ना बने, तो आपको दिन भर वेट करना है। पैसा इसी से बनता है, रैंडमली किसी ट्रेड में एंटर नहीं होना है। पैसा लॉस करने से अच्छा ये है कि आप वेट कर लें। एटलीस्ट उस दिन आप कुछ कमाएंगे नहीं, लेकिन आपका लॉस भी नहीं होगा, कैपिटल में डेंट नहीं लगेगा। आपको पैसे कमाने से ज्यादा पैसा बचाना सीखना है, इसलिए डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इमोशन। एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी इमोशनल नहीं होता, वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होता है। अपने लॉसेस और प्रॉफिट को देखकर कभी इमोशनल नहीं होता, क्योंकि वो पहले से माइंडसेट करके ट्रेड करता है। किसी भी ट्रेड से वो अटैच नहीं होता। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और वो नेगेटिव जाने लगे तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, और अगर वो पॉजिटिव जाने लगे तो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। आपको न्यूट्रल ही रहना चाहिए। इसी को कहते हैं इमोशन कंट्रोल करना। अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशन साइड में रखने पड़ेंगे। आपको किसी भी ट्रेड में होप नहीं रखनी है, क्योंकि मार्केट होप से नहीं चलता। अगर होप रखेंगे तो मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करेगा, तब भी आप उस ट्रेड से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपके इमोशन और होप उस ट्रेड से जुड़ जाएंगे और आपको ये लगेगा कि मार्केट अब आपके फेवर में आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको अपने इमोशन कंट्रोल करना है। और क्योंकि जो इमोशनल होते हैं वो ट्रेडर नहीं होते, और जो ट्रेडर होते हैं वो इमोशनल नहीं होते। तो ये थी वीडियो ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिन्हें हर ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपको भी लगता है ट्रेडिंग में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।